यस सर। जी सर, सबको हो गया। नजर आ रहे हैं ना? नेट बीन्स। अच्छा, इसमें सबसे पहले जब आप लोग इसको क्या कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे, तो आपने क्या करना है कि यहाँ से फाइल और फिर न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है। ठीक है, रिकॉर्ड ओके और सर। ये मैं बाद में ये सेंड भी कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से आपने क्या करना है, जावा, इधर से सिलेक्ट कैटेगरी और जावा एप्लीकेशन, यहाँ से नेक्स्ट सिंपल आपने करना है, नेक्स्ट। और यहाँ पे आपने जो भी आपने प्रोजेक्ट नेम रखना है वो प्रोजेक्ट नेम आप रख देंगे। ठीक है, और उसके बाद ये लोकेशन है जहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट सेव हो रहा है। आप अपने मर्जी से किसी फोल्डर में सेव करना चाहते हैं तो उसको सेव कर सकते हैं। आप अपनी तरफ चेक करो, शोर मेरा ख्याल में मेरी तरफ से तो नहीं है। मेरी तरफ से आवाज़ सही आ रही है ना? यस सर। अच्छा, आप देखें प्रोजेक्ट लोकेशन वगैरह, फोल्डर वगैरह आप चेंज करना चाहें वो आपकी मर्जी है, आप चेंज कर सकते हैं। तो ये फिर उसके बाद ये ऑप्शन है क्रिएट मेन क्लास, तो ये बाय डिफॉल्ट इस नाम से मेन क्लास भी बना देगा। अगर अनचेक कर देंगे तो ये मेन क्लास नहीं बनाएगा, तो वो आपको खुद से बनानी होगी। एक तो आप बेसिक जावा के बारे में, क्योंकि हम बाकायदा इसकी जो है इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, हम कुछ थ्योरी की तरफ ज्यादा नहीं जा रहे हैं, तो जस्ट जावा का अगर मैं आपको थ्योरी रिलेटेड थोड़ा सा बताऊं, तो जावा का जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जावा एक क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि सबको पता होगा। और इसमें कौन कौन सी एप्लीकेशन है जो जावा के अंदर हम बना सकते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। मोबाइल एप्लीकेशन भी इसके अंदर बन सकती हैं, वेब एप्लीकेशन भी बन सकती हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बन सकती हैं, और गेम भी इसके अंदर आप बना सकते हैं। ठीक है, फिर जावा ओपन सोर्स है। ठीक है, तकरीबन ये आई थिंक सो 1995 के अंदर ये लॉन्च हुई थी। ठीक है, स्टार्ट हुई थी, इसको क्रिएट किया गया था। और ये इसका सबसे बड़ा जो फायदा है ना, ये ओप बेस्ड है। यानी ये टोटली जो जावा लैंग्वेज है ये ओप बेस्ड है। तो इसके अंदर जितनी भी हमारी इम्प्लीमेंटेशन होती है ना, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो बेसिक 4 पिलर्स हैं, जिसमें से जिन्होंने ऊप के कंसेप्ट पढ़े होंगे उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं भी पढ़े वो फिर भी इस जावा को कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ऊप के बेसिक कंसेप्ट होते हैं अब्स्ट्रक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। तो उसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो ये है कि ऑब्जेक्ट और क्लास, यानी ये सारी जो ऑब्जेक्ट ऊप रिलेटेड, ऊप पे जो डिपेंड करती हैं लैंग्वेजेस, वो ऑब्जेक्ट और क्लास के दरमियान में ही घूमती हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमारी जितनी भी हम प्रोग्रामिंग करेंगे, सबसे पहले हमें क्लासेस बनानी होंगी, और क्लासेस के अंदर हम क्या करते हैं, फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, और फिर उन क्लासेस को एक्सेस करने के लिए हम उनके ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, और ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्या करते हैं, उन क्लासेस के मेंबर्स को एक्सेस करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही मैंने इस प्रोग्राम को क्या किया, सॉरी, न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट किया, तो न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट होने के बाद ये जो चीजें एक्स्ट्रा लिखी हुई हैं ये कमेंट्स हैं। ठीक है, ये प्रोग्राम के अंदर लिखी हो ना लिखी हो इनसे फर्क नहीं पड़ता, ये जस्ट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है जो कि आपके अपने लिए भी हो सकती हैं या किसी और यूजर के लिए भी हो सकती हैं। यानी कल को कोई और यूजर इस प्रोग्राम को समझना चाहे तो वो इन कमेंट्स की मदद से समझ सकता है। तो इसमें अगर आप सबसे पहले जब हम हमने इस प्रोजेक्ट को बनाया, तो सबसे पहले ये जो एक ही फाइल हमारे पास बनी, इसका ये जो फोल्डर है ना इस साइड पे, अगर आप देखें तो इसकी एक डायरेक्टरी बनी है ऑनलाइन फर्स्ट क्लास जावा क्लास के नाम से, क्योंकि मैंने इसका नाम यही रखा था। इसमें फिर एक सब फोल्डर है सोर्स पैकेजेस के नाम से, और फिर उसमें हमारे पास ये पैकेज आ रहा है, ये एक पैकेज है, और इसका नाम पैकेज का उसने क्या लिखा है, ऑनलाइन फर्स्ट जावा क्लास। अब जितनी भी मैं क्लासेस और ऐड करता जाऊं इसके अंदर, क्योंकि मैं और भी फाइल ऐड कर सकता हूं। ठीक है, और भी फाइल ऐड कर सकता हूं, तो जिनका पैकेज अगर मैं ये रखूंगा तो इसका मतलब है वो सारी की सारी एक पैकेज से लिंक करती जाएंगी, वो सारी क्लासेस एक पैकेज से। आप कह सकते हैं कि उन सारी क्लासेस को
हम एक नाम से एक ग्रुप के अंदर ऐड करते जा रहे हैं, तो उस पूरे ग्रुप का नाम जो होगा वो ये होगा। ये नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, तो ये नाम होगा। अब उस ग्रुप की मदद से हम कल को किसी और फाइल के साथ उसको अटैच करना चाहते हैं, तो उसका वो जो पैकेज नेम होगा, उस पैकेज नेम की मदद से हम तमाम फाइल यानी तमाम क्लासेस को क्या कर सकेंगे, इंक्लूड कर सकेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो मेन चीज आ जाती है, ये तो वैसे भी अगर आप खुद से मैनुअल नोट पैड में लिखेंगे तो ये आपको चीजें खुद से लिखनी होती है, यानी ये पहली लाइन लिखनी होती है जिसमें पैकेज कीवर्ड है, और पैकेज के बाद आपने यहाँ पे क्या लिखना है, पैकेज का नेम लिखना है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या नाम रखते हैं। उसके बाद सेकंड, आपने एक क्लास बनानी है, और इसमें याद रखिएगा एक क्लास ऐसी होगी जो कि मेन फंक्शन होल्ड करती होगी। जैसे अभी हम बिल्कुल स्टार्ट पे बेसिक एक प्रोग्राम कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमारी एक ही क्लास है, और वही क्लास क्या रखती है, मेन फंक्शन को रखती है। वरना हमारी जितनी क्लासेस होंगी, यानी हमारे पास हो सकता है कि एक जावा प्रोग्राम के अंदर हजारों क्लासेस हों। ठीक है। तो आपके पास कम से कम एक ऐसी क्लास होगी जिसमें क्या होगा, मेन फंक्शन होगा, क्योंकि इसमें भी जो आपकी एग्जीक्यूशन है ना, वो हमेशा वहां से स्टार्ट होती है, उस क्लास से स्टार्ट होती है जहाँ पे मेन फंक्शन होता है। और हमेशा उसमें भी हो सकता है कि उस क्लास के अंदर भी आपने आगे फर्दर बहुत से फंक्शन लिखे हों, लेकिन आपकी जो एग्जीक्यूशन है, वो जो मेन फंक्शन होगा, वहां से आपकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। तो इसमें देखें, हमारी ये पहली लाइन हो गई। फिर दूसरी लाइन पे अगर आप देखें तो ये क्लास स्टार्ट हो रही है, और क्लास हमेशा जो स्टार्ट होती है, इसके लिखने का तरीका कार क्या होता है कि यहाँ पे हम एक्सेस स्पेसिफायर लिखते हैं। ये क्या है, पब्लिक क्या है, एक्सेस स्पेसिफायर। आपने बेशक अपने रजिस्टर पे ये लाइन लिखनी है ना, तो इस लाइन के ऊपर ये लिख देना है, पब्लिक के ऊपर क्या लिख देना है, एक्सेस स्पेसिफायर। बाद में बता दूंगा कि कौन सा एक्सेस स्पेसिफायर का क्या पर्पज होता है। अभी यहाँ पे जस्ट हम क्या लिखेंगे, पब्लिक। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाता है, ये भी कीवर्ड है। फिर उसके बाद क्लास कीवर्ड है, तो जो कीवर्ड है वो एज इट एज आएंगे, तो पब्लिक एज इट एज आएगा, क्लास कीवर्ड है ये एज इट एज लिखा जाएगा। ये इस लैंग्वेज का सिंटेक्स है, तरीकाकार है। तो जो लैंग्वेज का सिंटेक्स होता है उसे हमें फॉलो करना जरूरी होता है। जैसे इंग्लिश का सिंटेक्स, इंग्लिश के अंदर एप्लीकेशन लिखनी है तो हमें इंग्लिश की लैंग्वेज के सिंटेक्स को फॉलो करना पड़ता है। जहाँ पे क्वेश्चन मार्क आता है वहां क्वेश्चन मार्क डालना होता है, जहाँ पे फुल स्टॉप आता है वहां पे फुल स्टॉप डालना होता है, जहाँ कॉमा आता है कॉमा। तो हम जैसे लैंग्वेज के सिंटेक्स को अपनी दूसरी लैंग्वेज के सिंटेक्स को फॉलो करते हैं, इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी जिसने बनाया है और जिस तरह का सिंटेक्स बनाया है उसे हमें फॉलो करना पड़ता है। तो जब भी हमें क्लास बनानी है जावा के अंदर, तो सबसे पहले एक स्पेसिफायर जो कि यहाँ पे कीवर्ड है, और वो कीवर्ड क्या है, पब्लिक। ठीक है। तो एज इट एज लिखेंगे। दोबारा रिपीट कर देता हूँ जो न्यू मेंबर ऐड हुए हैं, कि हमने यहाँ से इस नेटबीन को यूज किया है। आप मैंने कहा है कि नोटपैड को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन नेटबीन को आप अगर स्टार्ट पे यूज करेंगे तो आपको आसानी होगी जावा के प्रोग्राम को रन करने के लिए। तो नेटबीन्स और जेडीके आप इंस्टॉल कर लेंगे। फिर सिंपल फाइल न्यू प्रोजेक्ट पे हम गए थे, और यहाँ पे हम जस्ट नेक्स्ट करते गए, और हमने अपने प्रोजेक्ट का नाम दिया जो नाम देना था। तो ये फाइल बन के आ गई। ठीक है। ये एक जावा की फाइल, इसकी एक्सटेंशन अगर देखें तो डॉट जावा है। ठीक है। तो हमारे पास ये एक जावा की फाइल बन के आ गई। हम ऐसी जावा की फाइल चाहें तो हजारों बना सकते हैं इस पैकेज के अंदर। ठीक है। तो हर फाइल का फिर पैकेज क्या होगा, सेम होगा, यानी हर फाइल जो है एक ही ग्रुप का हिस्सा होगी। अगर हम उसका पैकेज डिफरेंट कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, वो डिफरेंट ग्रुप का हिस्सा बन जाएगी। फिर ये पैकेज कैसे यूज करते हैं इनको बाद में डिटेल में बताऊंगा। तो पहली लाइन अगर आप नोट पैड में अगर खुद से, ये तो अभी बन के आ गया था ना, अगर हम खुद से लिख रहे होते ये नोट पैड के अंदर, तो हमें यहाँ से स्टार्ट करना होता। पैकेज कीवर्ड है। मैंने कहा कि किसी भी लैंग्वेज का ये सिंटेक्स जो होता है वो हमें फॉलो करना जरूरी होता है। जैसे हमें मैथ पढ़ाई जाती है, तो मैथ में एक सिंबल होता है ये वाला,
हमें बता दिया जाता है कि ये प्लस के लिए यूज होता है, तो हम अपनी मर्जी से इसको कल को चेंज करके एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उस लैंग्वेज वाले ने, बनाने वाले ने इस सिंबल को एडिशन के लिए रख दिया है। तो हमें हमेशा याद रखना है कि ये एडिशन के लिए यूज होता है और ये मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होता है। हम अपनी मर्जी से इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं कर सकते। इसी तरह इंग्लिश हमें पढ़ाई जाती है तो हमें बताया जाता है यहाँ फुल स्टॉप लगाना है, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना है, यहाँ कॉमा लगाना है। तो जिस तरह हमें उस इंग्लिश की ग्रामर बताई जाती है, हम उस तरह ही इंग्लिश की ग्रामर को फॉलो करते हैं। हम अपनी मर्जी से उसका सिंटैक्स या रूल्स नहीं बना सकते, याद रखिएगा। तो इसी तरह ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बनाई जाती हैं, तो जिसने जिस तरह बना दिया और जिसने कहा कि आपको इस तरह इस सिंटैक्स को फॉलो करना है, तो हमें उस सिंटैक्स को वैसे ही फॉलो करना होता है। हम अपनी मर्जी से उस सिंटैक्स के अंदर चेंजेस नहीं कर सकते। तो अब जब भी हमें क्लास बनानी है, तो ये मैंने कहा कि सबसे पहले हमें क्या लिखना है, एक्सेस स्पेसिफायर, जो कि अभी हम यही पब्लिक हमेशा लिखेंगे, बाद में बताऊंगा कि एक्सेस स्पेसिफायर कौन कौन से होते हैं और उनका क्या मतलब होता है। तो पब्लिक कीवर्ड है एज इट इज आ गया, फिर क्लास कीवर्ड है एज इट इज। जब भी मुझे क्लास बनानी है तो पहले यहाँ से स्टार्ट करना है, पब्लिक आएगा फिर क्लास आएगा। नॉर्मली हम क्या करते हैं इसको मतलब इग्नोर भी करते हैं, हम यहाँ से भी स्टार्ट कर लेते हैं क्लास कीवर्ड लिखने के बाद। यहाँ पे क्लास नेम जो है ना, ये कीवर्ड नहीं है। जितने भी कीवर्ड होंगे वो आपको ब्लू में नजर आ रहे होंगे। ये आप अपनी मर्जी से आप जो भी नाम क्लास का रखना चाहते होंगे आपने वो नाम रखना होगा, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, जो आप यहाँ पे नाम रखेंगे ना वही आपका फाइल नेम होना चाहिए। जैसे देखे ना, इस क्लास का नेम मैं चेंज कर देता हूँ टेस्ट, तो यहाँ पे ये टेस्ट किया तो यहाँ पे ये एरर आ रहा है। ये दरअसल एरर इस वजह से दे रहा है कि ये आपकी जो फाइल नेम है वो और है और आपने यहाँ पे क्लास का नेम और कर दिया है। तो ये हमेशा याद रखिएगा, आप जिस नेम से क्लास बनाएंगे उसी नेम से आपका क्या होगा, ये फाइल नेम भी होगा। तो ये नेम क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अदरवाइज आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्लास नेम के बाद, यहाँ पे क्लास नेम के बाद कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट होगी, ठीक है। और कर्ली ब्रेसेस का एंड भी होगा। इसके दरमियान में क्लास की आप कह सकते हैं एक किस्म की बॉडी आएगी, यानी क्लास के मेंबर्स को हम लिखेंगे। क्लास के वो वेरिएबल भी हो सकते हैं और क्लास के मेथड भी हो सकते हैं, ठीक है। अब इस क्लास रिलेटेड जितनी भी चीजें मुझे लिखनी होंगी वो मैंने कहा कि मैं इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखूंगा, ठीक है। अब अभी हमने स्टार्ट में बिल्कुल जो इनिशियल लेवल पे करना है, तो हमारा ये ऑलरेडी लिखा हुआ है मेन फंक्शन। अगर हम खुद से मतलब नोटपैड पे या नोटपैड प्लस प्लस पे लिख रहे होते तो हमें ये सारी लाइंस खुद लिखनी होती है। ये तो क्या है, कमेंट्स है, अगर ये आप लिखे ना लिखे इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले भी आपको बता चुका हूँ, कमेंट्स प्रोग्राम को इफेक्ट नहीं करते, वो जस्ट एक हिंट्स होते हैं, एक किस्म की इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है जो किसी ना किसी चीज को डिस्क्राइब कर रही होती है। वो आपके अपने लिए भी हो सकती है या किसी और यूजर के लिए भी हो सकती है कि आप अपने प्रोग्राम की एक्सप्लेनेशन करना चाहते हो। लेकिन इसका प्रोग्राम से कोई लिंक डायरेक्टली नहीं होता, इसके होने या ना होने से आउटपुट वगैरह पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब उसके बाद यानी जब हमने ये क्लास लिखी तो मैंने कहा कि हमारी एक क्लास ऐसी होगी जो मेन फंक्शन को क्या करती होगी, मेन फंक्शन को होल्ड करती होगी। तो अभी हम बिल्कुल इनिशियल लेवल पे हैं, तो हमने एक ही क्लास बनाई और उसी क्लास के अंदर अपना मेन फंक्शन लिख दिया। अब अगर मैं रजिस्टर पे लिखने बैठूंगा या मैं नोट पैड पे लिखने बैठूंगा तो ये बन के नहीं आएगा, ये भी मुझे खुद से लिखना होगा। तो फिर उसके बाद जब ये मैं बना लूंगा तो मुझे नेक्स्ट क्या करना होगा, यहाँ पे लिखना होगा पब्लिक, फिर ये एक्सेस स्पेसिफायर है। ये बेशक पूरी लाइन ये सारी नोट कर लीजिएगा और इसके ऊपर जो चीजें मैं बताता जा रहा हूँ वो लिखते जाइएगा। मैंने कहा कि ये क्या है, पब्लिक है, एक्सेस स्पेसिफायर है। तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, पब्लिक, ये कीवर्ड है, एज इट एज आएगा। ये लैंग्वेज वालों ने कहा है कि आपने यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर लिखना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर लिखना है, कीवर्ड लिखना है पब्लिक। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, स्टैटिक। ये स्टैटिक क्या होता है, स्टैटिक फंक्शन कौन से होते हैं, नॉन स्टैटिक ये
मतलब हमारा टाइम गुजरता जाएगा तो हम ये सारी चीजें क्लियर करते जाएंगे। अभी हमने याद रखना है कि हमने इस लैंग्वेज के सिंटेक्स को फॉलो करते हुए सबसे पहले पब्लिक लिखना है, फिर स्टैटिक लिखना है, फिर उसके बाद फंक्शन के अंदर सॉरी मेन फंक्शन को स्टार्ट करते हुए उसकी रिटर्न टाइप लिखनी है जो कि यहाँ पे क्या है, वॉइड है। फिर उसके बाद फंक्शन का नेम लिखना है, क्योंकि हमने कहा कि हम मेन फंक्शन से स्टार्ट करेंगे क्योंकि एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट होती है, तो अभी हम मेन फंक्शन को ही लिखेंगे, बाकी अभी और फंक्शन हम नहीं लिख रहे हैं। तो जस्ट हम मेन यहाँ पे लिखेंगे। फंक्शन नेम वैसे कोई भी हो सकता है, लेकिन हमने कहा कि हमारे पास एक क्लास ऐसी होनी चाहिए जिसके पास मेन फंक्शन होना चाहिए, वहीं से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होनी है। वही क्लास सबसे मेन क्लास होगी, वहां उस क्लास से एग्जीक्यूशन होगी, और उस क्लास में जो मेन फंक्शन लिखा होगा वहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। तो अभी हम सबसे पहले यही सिर्फ लिखेंगे, जब भी लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमें इन ब्रैकेट के अंदर, इन पैरेंथेसिस के अंदर, मेन के अंदर लिखना है स्ट्रिंग, और यहाँ पे ये एक किस्म का एरे टाइप क्या है, हमारे पास पैरामीटर है, जो कि हमने पैरामीटर, ये जो वेरिएबल नेम है, पैरामीटर नेम है या आर्गुमेंट नेम आप कह लें, ठीक है, ये जो आर्गुमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे ARGS की जगह आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपने अभी के लिए एज इट एज इसी तरह ही लिख देना है, ठीक है। तो ये हमारा एक आर्गुमेंट आ गया मेन फंक्शन के अंदर। अब ये मेन फंक्शन की डेफिनेशन है, ये पहली लाइन जो है ये फंक्शन हेडर है मेन फंक्शन का, ठीक है। ये पूरी, अगर यहाँ से 9 से 11 की बात करूं तो ये क्या है, फंक्शन की डेफिनेशन। ये क्या है, फंक्शन की डेफिनेशन। अगर 4 लाइन से 14 लाइन तक, सॉरी 13 लाइन तक बात करूं तो ये क्या है, क्लास की डेफिनेशन है। इसके अंदर हम पूरी क्लास को डिफाइन कर रहे हैं। और अगर मैं 9 लाइन से 11 लाइन की बात करूं तो यहाँ पे क्या है, फंक्शन की डेफिनेशन। और ये किस फंक्शन की डेफिनेशन है, ये मेन फंक्शन की डेफिनेशन है, ठीक है। अब मेन फंक्शन की डेफिनेशन में मैंने कहा कि अगर आप जस्ट पहली लाइन 9 नंबर लाइन की बात करें, लेकिन इस कर्ली ब्रेसेस से पहले पहले, तो इसको क्या कहते हैं, फंक्शन हेडर। इसको क्या कहते हैं, फंक्शन हेडर। और याद रखिएगा, सॉरी मैं तो वैसे फंक्शन कह रहा हूँ, डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर डिफरेंट नाम लेते हैं। तो जावा के अंदर फंक्शन को मेथड कहते हैं, तो हम बेहतर वर्ड यहाँ पे क्या यूज करेंगे कि ये क्या है, मेथड है, और ये मेथड की डेफिनेशन है। तो ये पहली लाइन जो है ये क्या है, उसका हेडर है। तो ये फंक्शन हेडर हो गई, और यहाँ से कर्ली ब्रेसेस से इसके एंड कर्ली ब्रेसेस तक ये क्या होती है, बॉडी होती है फंक्शन की, ठीक है। तो ये हमारे पास बॉडी आ गई, और ये क्या आ गया, हेडर आ गया। अब इस बॉडी के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो एग्जीक्यूट, जब मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, जो भी स्टेटमेंट इसके अंदर लिखी होंगी वो क्या होंगी, एग्जीक्यूट होंगी, और तरतीब से एग्जीक्यूट होंगी। जो पहली स्टेटमेंट लिखी होगी वो पहले एग्जीक्यूट होगी, जो दूसरे नंबर पे। यानी अभी हम क्योंकि बिल्कुल इनिशियल लेवल पे हैं, तो हम सीक्वेंस वाइज इस स्टेटमेंट को क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि हम अभी सिक्वेंशियल जो है वो स्टेटमेंट लिखेंगे। इसके अंदर हम कोई कंडीशनल स्टेटमेंट या रिपीटिंग स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे। जैसे अभी मैं क्या करता हूँ कि मुझे ये जस्ट और जस्ट हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले करवा दे, तो जावा के अंदर हेलो वर्ल्ड अगर आपने डिस्प्ले करना हो, या कोई भी आपने आउटपुट डिस्प्ले करनी हो, तो आप सिस्टम डॉट आउट लिखते हैं, ठीक है। ये वैसे अगर आप नेट बीन्स वगैरह यूज कर रहे हैं तो ये आपको क्या करता है कि हिंट्स भी देता जाता है कि आपने कैसे क्या लिखना है। तो सिस्टम डॉट आउट, और आपने आगे क्या लिखना है, प्रिंट, सिंपल प्रिंट भी लिख सकते हैं और प्रिंट एल भी लिख सकते हैं। प्रिंट एल का मतलब होता है कि ये प्रिंट करवाने के बाद वो न्यू लाइन पे भी चला जाएगा, लेकिन अगर आप सिंपल प्रिंट लिखते हैं तो क्या करेगा कि वो इसके फौरन बाद क्या होगा, सॉरी न्यू लाइन पे नहीं जाएगा। आप जो चीज इसके अंदर लिखेंगे डबल कोटेशन के अंदर, वो एज इट एज डिस्प्ले हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हेलो वर्ल्ड। लेकिन जब भी हमें कोई चीज डिस्प्ले करवानी होगी, ऐसे ही है जैसे ये स्क्रीन पे कोई चीज आउटपुट हमने डिस्प्ले करवानी है, तो हमें क्या लिखना होगा, जावा के अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट,
या प्रिंट एलन भी मैंने कहा कि न्यू लाइन पे भी उसके फौरन बाद अगर आप जाना चाहते हैं। और क्योंकि ये प्रिंट फंक्शन है, ये प्रिंट क्या है, फंक्शन है, तो फंक्शन की हमेशा निशानी होती है कि फंक्शन नेम जब भी लिखते हैं तो उसके बाद क्या आती है, पैरेंथेसिस। अगर ये एक्स लिखा है ना तो इस एक्स को मैं फंक्शन नहीं मानूंगा, इस एक्स को मैं कहूंगा कि ये एक्स क्या है, ये वेरिएबल तो हो सकता है लेकिन ये फंक्शन नहीं हो सकता। फंक्शन नेम के साथ हमेशा क्या होती है कि ये पैरेंथेसिस आ सकती है, पैरेंथेसिस आती है, ठीक है। फिर मैं कहूंगा कि ये एक्स क्या है, तो हमेशा एक निशानी होती है फंक्शन की कि फंक्शन के बाद क्या आती है, पैरेंथेसिस आती है। और उन पैरेंथेसिस में क्या हो सकती है कि पैरेंथेसिस ब्लैंक भी हो सकती हैं, खाली भी हो सकती हैं। अगर आपने कोई आर्गुमेंट उसको पास नहीं करना, अगर आपने पैरामीटर या आर्गुमेंट पास करने हैं तो फिर आप उसके अंदर क्या करेंगे, उसको आर्गुमेंट या पैरामीटर पास करेंगे। जैसे स्प्रिंट के अंदर मैं अभी क्या पास कर रहा हूँ, हेलो वर्ल्ड, यानी मैं एक स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ जो कि एज इट एज स्क्रीन पे क्या हो जाएगी, डिस्प्ले हो जाएगी। जी रिकॉर्डिंग शेयर हो जाएगी। अच्छा, अब मैं अगर इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ नेट बीन्स में, तो अगर आप नोट पैड या नोट पैड प्लस प्लस में लिखेंगे तो आपको सेव करने के बाद आपको कमांड प्रॉम्प्ट में जाके उसको क्या करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप नेट बीन्स में हैं तो आपको एग्जीक्यूट करने के लिए ये आपको ऊपर सिंबल नजर आ रहा है, इसको आपने क्या करना है, रन करना है, तो ये प्रोग्राम रन हो जाएगा। अगर तो इसमें कोई एरर होगी तो वो हमें बताएगा कि आपकी ये एरर है। अगर एरर कोई नहीं होगी तो हमें वो जस्ट आउटपुट क्या कर देगा, डिस्प्ले कर देगा। ये देखें, हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले हो गया, आगे बता रहा है कि बिल्ड सक्सेसफुल और टोटल टाइम इसने लिया 2 सेकंड लिया, ठीक है। अभी देखें यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ प्रिंट एल एन, तो अभी आप देखेंगे कि वो जो बिल्ड सक्सेसफुल है वो न्यू लाइन पे जाना चाहिए। ये देखें, बिल्ड सक्सेसफुल क्या हुआ, न्यू लाइन पे चला गया, ठीक है, नजर आ रहा है ना। तो अभी हमने जो चीज़ जावा के अंदर सीखी, क्योंकि जावा मैंने कहा कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो बेस्ड है। तो इसमें हमें जितनी भी चाहे सिंपल प्रोग्रामिंग भी करनी है तो सी या सी प्लस प्लस में तो हम स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं ना। लेकिन इसमें हमें जो भी सिंपल प्रोग्रामिंग भी करनी है तो हमें क्लास बनानी है, और क्लास के अंदर जो है वो मेथड वगैरह डिफाइन करने होते हैं। और हमने कहा कि ये जो मेन मेथड है ये स्पेशल किस्म का मेथड है, जो कि किसी कोई ऐसी क्लास होना जरूरी है जिसके अंदर मेन मेथड हो, और हमारी जो एग्जीक्यूशन है वो मेन से ही क्या होती है, स्टार्ट होती है। और मैंने कहा कि आपने जब पेज पे लिखना है या खुद से टाइप करना है तो बेहतर है, जब भी आप बनाए ना, नेट बीन पे भी बनाए, तो आप पहले वाला सारा रिमूव कर दिया करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। आप खुद से ही लिखना स्टार्ट किया करें। सबसे पहले आपने क्या कीवर्ड लिखना है, पैकेज, और पैकेज के बाद यहाँ पे पैकेज नेम आएगा। फिर मैंने कहा कि न्यू लाइन पे आप पब्लिक स्पेसिफायर है, क्लास कीवर्ड है जो कि एज इट एज लिखा जाएगा। फिर आपने यहाँ पे क्या करना है, क्लास का नेम लिखना है, और मैंने कहा कि जो क्लास का नेम लिखेंगे वही आपका सेम जो होगा वो आपका फाइल नेम भी होगा। और नेक्स्ट इसके अंदर आपने अभी सिंपली क्या करना है कि एक मेन फंक्शन बनाना है, और मेन फंक्शन बनाने के लिए मैंने कहा कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इसी तरह एज इट एज लिखेंगे। और इसकी ब्रैकेट के अंदर आपने क्या करना है, ये वाला आर्गुमेंट लिख देना है स्ट्रिंग, और यहाँ पे ये सब्सक्रिप्टेड ब्रैकेट्स हैं, ठीक है। और ये आर्गुमेंट सब्सक्रिप्टेड ब्रैकेट अगर आपको पता हो तो ये एरे के लिए यूज होती हैं। चलें वो एरे भी हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। और फिर याद आपने रखना है कि सिस्टम जब भी हमें इधर कोई चीज डिस्प्ले करवानी है तो उसके लिए प्रिंट या प्रिंट एलन फंक्शन यूज होता है, लेकिन उसको यूज करने के लिए हमें क्या लिखना होता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट या सिस्टम डॉट आउट या आउट डॉट प्रिंट एलन। ये सिस्टम डॉट आउट क्या है या इसको लिखना क्यों जरूरी होता है, ये हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे। अभी आपने ये चीजें क्या करनी है, प्रॉपर याद रखनी है, और इस स्ट्रक्चर को आपने क्या करना है, याद रख लेना है कि जब भी आपको लिखना पड़े तो आप लिख सके। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं, बता दे किसी का कोई क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करनी है। वालेकुम नहीं, सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है सर, बिल्कुल ठीक। कोई सर ये क्वेश्चन? ना
मैंने ये पूछना था कि इससे अगर कोई बेसिक जो है इससे जी मतलब कि जो बेसिक हो जी तो वो क्या आप बता सकते हैं मतलब कि अब वो हो जाए अगर तो, क्योंकि ये हमें डायरेक्ट थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जिस तरह हमने C++ पढ़ी थी तो उस पे भी ना मतलब कि नहीं नहीं, डायरेक्ट पहले हम प्रोग्राम ये ये बिल्कुल बेसिक है, इसका स्टार्ट यहीं से होता है। आप लोगों ने ऊप नहीं सही पढ़ी है। ना, तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन इसलिए हो रही है। इसलिए मैंने कहा कि आप इन चीजों को ऐसे कर लें कि ये लैंग्वेज का तरीकाकार ही ऐसे है। जैसे आपको कहता है कि बेटा आपने इंग्लिश में एप्लीकेशन लिखनी है ना, टू, यहाँ पे टू लिखना है, कामा डालना है, दी हेडमास्टर या प्रिंसिपल, और ये तो आप ऐसे ही समझे कि इस लैंग्वेज का तरीकाकार ही यही है। तो पहली लाइन इस तरह ये लिखना है, पहली लाइन में ये लिखना है, ठीक है। पैकेज कीवर्ड है एज इट है, यहाँ पे जो पैकेज का नेम हमने देना होगा हम दे देंगे। फिर दूसरी लाइन पे ये एज इट है, यानी एक किस्म का आप रट्टा लगा लेंगे। इस लैंग्वेज ने कहा है कि मेरे अंदर प्रोग्राम लिखना है ना, तो ये तरीकाकार है, ऐसे फॉलो। जैसे एप्लीकेशन या लेटर लिखना होता है इंग्लिश में, तो हमें टीचर कहते हैं कि ये वे है, तरीकाकार है इंग्लिश के अंदर लिखने का। उर्दू का अपना तरीकाकार है। तो इसके अंदर जैसे भी प्रोग्राम लिखना है, जस्ट ये चीजें जो ऊपर वाली हैं ये क्योंकि थोड़ा आपको कंफ्यूज करेंगी, लेकिन इसको आप रट्टा लगा ले। बाकी ये जो मेन के अंदर जो चीजें लिखेंगे ना, वो आपको आसानी से समझ आती जाएंगी। जैसे वहां पे सी आउट आप यूज करते हैं ना C++ में, तो यहाँ पे आपको पता है कि जब भी आपने स्क्रीन पे आउटपुट डिस्प्ले करनी है तो आपने क्या यूज करना है, सी आउट आप यूज नहीं करना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट या प्रिंट एल एन यूज करना है। बात समझ आई है? जी सर। तो जस्ट ऊपर वाली चीजें इग्नोर करें, उसको बकायदा रट्टा लगा लें। हम जो ये मेन में अभी जो चीजें बेसिक पढ़ेंगे ना, वो आपको लिंक जी करती सर। होंगी C++। जैसे सी आउट की जगह अब आपने जावा के अंदर जब भी प्रिंट करनी है, कोई चीज डिस्प्ले करनी है, तो ये यूज होगी। इसी तरह जावा के अंदर हम पढ़ते जाएंगे कि लूप कैसे यूज होती है, कंडीशन, तो वो आपकी C++ से लिंक करती होंगी चीजें, तो वो आपको आसानी से समझ आती जाएंगी। क्योंकि बाकी हम जितना भी काम करेंगे इसी मेन फंक्शन के अंदर करेंगे अभी के लिए, स्टार्टिंग पे। जी सर। क्लियर है? जी सर क्लियर है, थैंक यू सर। किसी सर का कोई ये जो पैकेज का नेम, सर जो पैकेज का नेम हम रखते हैं पब्लिक क्लास का भी यही नेम हो जाता है ऑटोमेटिकली, या ये चेंज भी हो सकता है? क्लास का नेम और पैकेज का नेम चेंज हो सकता है, ठीक है। ठीक है सर। क्लास का नेम और पैकेज का नेम चेंज हो सकता है, लेकिन फाइल नेम और क्लास का नेम सेम हो सकता है। जैसे इस पैकेज में मैं एक और क्लास टेस्ट क्लास ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखें इसका पैकेज सेम होगा, लेकिन इसका क्लास नेम डिफरेंट है। लेकिन इसका अगर देखें तो जो फाइल नेम है वो सेम है, ठीक है। ठीक है सर। क्लियर है ये बात? ओके। जी सर, थैंक यू। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज, तक मैं नेक्स्ट क्लास स्टार्ट कर सकूँ। अल्लाह हाफिज सर, थैंक यू सर।